गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल स्टडी का हिस्ट्री पार्ट, जो हिस्ट्री की किताब है उसका चैप्टर 1 जो हमारा है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर को हमने स्टडी किया था। आज हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, जो स्टेटमेंट सही है उसे हम ट्रू लिखेंगे और जो गलत है उसे हम फॉल्स करेंगे। फर्स्ट जो हमारी ए पार्ट जो है वो है जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। जेम्स मिल जो था, ये इकोनॉमिस्ट और फिलासफर था। इसने क्या किया था, इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कौन कौन सा हिस्सा इसने बोला? क्या हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में डिवाइड किया इसने? नहीं, इसने किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो ये क्रिश्चियन नहीं है, तो ये क्या है हमारा आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखोगे। दूसरा जो है बी पार्ट जो है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। कहता जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, क्या वो हमें मतलब अंडरस्टूड होता है उनसे कि जो हमारे जो हिस्ट्री में जो लोग गुजरे हैं उनकी क्या थिंकिंग थी, कंट्री के जो हमारे देश के जो लोग हैं उनकी क्या थिंकिंग थी। क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हमें पता चल सकता है? नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पता नहीं चल सकता, क्योंकि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो एज़ पर चॉइस, मतलब जैसे उनको अच्छा लगता है, ऑफिसर्स को जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है जैसे उनको अच्छा लगता है वो उस हिसाब से उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये भी क्या है फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आएगा। उसके साथ थर्ड वन जो है सी पार्ट जो है, द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कहता ब्रिटिश जो सोचते थे क्या सर्वे जो है वो अच्छा है फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये क्या है ट्रू। ब्रिटिश हमेशा यही सोचते थे कि सर्वे इज़ गुड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा था ट्रू और फॉल्स, जिसके 3 पार्ट थे, जिसमें पहला पार्ट था जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। नहीं, उसने किया था हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में। तो ये फॉल्स है। फिर दूसरा है बी पार्ट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। कहते हैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे वही हमें बताते थे कि जो हमारे देश के लोग हैं वो क्या बोलते, क्या मतलब बोलना चाहते थे, उनकी थिंकिंग क्या थी। नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हमें हिस्ट्री का पता नहीं चल सकता, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं एज पर चॉइस बनाए जाते हैं। जैसा ऑफिसर को अच्छा लगे वो उस टाइप का वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते थे। सी पार्ट जो है, द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कहता सर्वे जो है क्या वो इम्पॉर्टेंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन? बिल्कुल सही है, ये ट्रू आ गया। तो ब्रिटिश यही सोचते थे कि सर्वे जो है बहुत ही इफेक्टिव है फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्ड। जो जेम्स मिल ने ऑफर की थी हमारी इंडियन की हिस्ट्री, उससे हमें क्या प्रॉब्लम है, उससे हमें क्या प्रॉब्लम है? आंसर हमारा, जेम्स मिल वाज ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था एंड पॉलिटिकल फिलासफर, और पॉलिटिकल फिलासफर था। क्या था जेम्स मिल? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलासफर। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया। वो कौन से पीरियड थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इसमें 3 में किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। बट दिस पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैज़ सर्टेन प्रॉब्लम लाइक। लेकिन इस पीरियडाइजेशन जो इसने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया पीरियड्स में, इससे हमें कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है वो 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी है, वी ट्राई टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड टू कैप्चर द फीचर ऑफ द टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस। कहते हैं जो हमारे सेंट्रल फीचर हमें जो दिखाए गए हैं इस 3 पीरियड में वो क्या है। बट दिस डिवीजन ऑफ जेम्स मिल डज नॉट टेल अस अबाउट इट्स सेंट्रल फीचर, इट ओनली टेल अस दैट विच रिलीजन रूल ओवर द कंट्री इन डिफरेंट एज। तो कहता है ये जो 3 हिस्से में इसने हमें जो हिस्ट्री को डिवाइड किया है, इसमें हमें ये खाली ये बताया है कि कौन से रिलीजन ने रूल किया है, कौन से रिलीजन ने जहाँ पे रूल किया है। तो इसके अलावा और सेंट्रल जो मतलब जो और पब्लिक थे, जो सिविल पब्लिक थी,
उनके बारे में इसने कुछ भी हमें बताया नहीं है। इसने खाली पीपल के बारे में बताया था जो जिन्होंने रूल किया, कौन से डिफरेंट रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, है ना, और क्रिश्चियन, उनके बारे में बताया था कि किस किस धर्म ने जहाँ पे रूल किया है। तो ये भी हमें सेटिस्फाइड नहीं करता है। दूसरा हमारा है, दूसरा पार्ट जो इसमें है, दिस पीरियडेशन ऑफ हिस्ट्री टेल अस दैट द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज वन ऑफ द डार्कनेस एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया टेरिटरी हैज़ ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री, वी कैनॉट एक्सेप्ट सच कंसेप्शन इन टूडेज एज। कहता है ये इसने बताया कि जो ब्रिटेन वाले ब्रिटिश जो हमारे कंट्री में आए थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जहाँ पे डेवलपमेंट की, लेकिन उससे पहले जो हमारी इंडिया की जो हालत थी वो डार्कनेस थी, मतलब जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट वगैरह नहीं थी, मतलब एक डार्क उसने मतलब ज़िंदगी को ऐसे ही सफ़र किया। असल में जो ज़िंदगी शुरू हुई है जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, जब उन्होंने रूल किया, तो असल में लोगों को जीना तब आया। तो इसने इसके मुताबिक ऐसा था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे जो इंडिया की जो पब्लिक थी वो ब्रिटिश रूल्स के पहले भी उनका रहन सहन, उनका कल्चर अच्छा था, लेकिन इसके मुताबिक वो डार्कनेस था, तो वो सही नहीं है। थर्ड वन जो है, इन दिस केस इट रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू मुस्लिम। कहता है इन दिस केस इट रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू मुस्लिम बट ए वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड एज वेल। कहता है ये इन जो इसने पीरियड डिवाइड किया है जैसे हिंदू और मुस्लिम, कहता है ये ऐसे ही है, लेकिन इसके मुताबिक हिंदू और मुस्लिम है खाली, लेकिन हम सोचते हैं कि इसके अलावा भी कई और रिलीजन भी हमारी कंट्री में थे, उनके बारे में भी हमें बताना चाहिए था, लेकिन इसने हमें बताया नहीं। वी कैन नॉट कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम, इट मीन दैट लीव्स ऑफ अदर डू नॉट मैटर। कहते हैं इसके मुताबिक जो रूलर का रिलीजन था उसी को वो स्टडी करते थे, उसी के बारे में इसने हमें डिटेल में बताया है। और जो लोग, जो पब्लिक, जो सिटीजन अलग किसी और धर्म के उसी टाइम में रहते थे, उनका कोई महत्व इसमें नहीं है। सो दैट्स वाई दिस पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है सर्टेन प्रॉब्लम। इसलिए इसकी जो इसने जो हमें एक्सप्लेनेशन किया है, इंडिया को 3 पीरियड में डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को, वो था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। इसके मुताबिक जो इसने हमें दिया है वो हमें एक्सेप्ट नहीं है, हमें इससे प्रॉब्लम है। वो 1 बाय 1 हमने प्रॉब्लम डिस्कस की। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।